एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं लेकर आया हूं एक पोएम जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, और जिसके पोएट हैं W.H. ऑडेन। उसका एक्सप्लानेशन, लेकिन ये एक्सप्लानेशन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ अलग है। जो आप लोग अभी तक इस्तेमाल करते हैं, मतलब पढ़ते आए हैं, उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इस सेंस में कि आप देख रहे होंगे ये इंग्लिश समरी है, यानी हिंदी इंग्लिश मिक्स। इससे पहले एक चीज़ और कि इससे पहले आप इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मैंने उसका वीडियो बहुत पहले बना दिया था। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। साथ ही इस पोएम का समरी यदि आप देखना चाहते हैं एग्जाम पर्पज से, उसका भी वीडियो मैं बना चुका हूं बहुत पहले, तो उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ये इंग्लिश समरी बनाने का एक खास उद्देश्य है। इसमें है कि मतलब मान लो मैंने आपको पोएम समझा दिया, फिर आप वो उसमें की बहुत सारी बातें भूल गए क्योंकि वो तो बोली हुई बात है, तो इसलिए ये लिखी हुई बात रहेगी। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे और बाद में आपको, या आप नोट डाउन कर लेंगे इस वीडियो को रोक करके, पॉज करके, तो आप जब भी चाहेंगे उसको पलट के देख लेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा। चलिए तो इसमें शुरू करते हैं। इसमें जो है ये लाइन दिया हुआ है, यानी नाउ द लीव्स से लेकर के और गो रोलिंग ऑन तक उस स्टांजा की जो है उसमें एक्सप्लेनेशन है। ऐसे ही करके कुछ कुछ लाइंस के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। बेटर होगा यदि आप पोएम के बुक को बगल में रख ले, तो यदि नोट नहीं करना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि W.H. ऑडेन कहता है कि अब पत्ते, है ना, नाउ, वैसे पोएम का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कि अब पत्ते तेज़ी से गिर रहे हैं। और दूसरी बात, एक्चुअली ये एक जो और आपका है ओड टू ऑटम, वही पतझड़ के बारे में, और पत्ते गिरते कब है तो ऑटम में, यह भी ऑटम यानी पतझड़ के बारे में है। तो कह रहे हैं कि अब पत्ते जो है वो तीव्रता से झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। यहाँ पत्तों के गिरने का अर्थ है कि अब उनकी मृत्यु हो रही है ना। गिरने का अर्थ वही हो गया। कभी आगे कहता है कि अब नर्सेज फ्लावर्स, यानी फ्लावर्स ग्रोइंग अंडर और बिसाइड ए सपोर्टिंग ट्री कॉल्ड नर्स। यहाँ नर्स माने कोई वो वाली नर्स नहीं है जो हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में होती है, क्लिनिक में होती है, बल्कि यहाँ पर है कि जो बड़े बड़े पेड़ आपने देखे होंगे, नहीं जंगल तो चलिए आपके आम के बगीचे आपने देखे होंगे, उसके नीचे छोटे छोटे जो है वो पौधे जो बने रहते हैं, उसमें फूल जो रहते हैं, तो उसको हम लोग नर्सेस फ्लावर्स, मतलब हम लोग नहीं, इस पोएम में कहा गया है। तो कह रहा है कि वो भी अब ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे। क्यों नहीं टिकेंगे भैया? जब बड़े पेड़ के पत्ते गिरेंगे उस पर तो वो भी नहीं टिकेंगे, बल्कि अब तो नर्सेस फ्लावर्स भी अपने कब्रों में जा चुके हैं, बल्कि धीरे धीरे तो अब जा रहे हैं। और बच्चा गाड़ी यानी प्रेम, है ना, लुढ़कती जा रही है। क्यों भैया? दरअसल ये सारी बात जो बोलना चाहिए वो मैंने लिख दिया। एक्चुअली मैं खुद टाइप करता हूँ, इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, मैं उन बातों को टाइप कर दिया हूँ। तो दरअसल कवि का कहना है कि मृत्यु अटल है, ये नहीं टाला जा सकता। जिस प्रकार एक तरफ जिंदगी यानी प्रेम चलती है, प्रेम का मतलब क्या, जो उसको जो बच्चा को बैठा के घुमाते हैं उसको प्रेम कहते हैं। तो ये एक तरफ देखिए, एक तरफ मर रहे हैं, एक तरफ जो है मतलब पत्ते झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, यानी उनकी मृत्यु हो रही है। एक तरफ प्रेम रोलिंग ऑन है, यानी उन पेड़ में ही नए नए छोटे छोटे कलियाँ जो है, पत्तों की कलशी जो है सो आ रही है। तो कहने का मतलब एक तरफ मृत्यु है तो एक तरफ जन्म है, ये अटल है, तो चलती रहती है। उसी प्रकार मृत्यु का सिलसिला जो है, लिव्स फॉलिंग भी हो रहा है, वो जारी रहता है। अगला है आपका सेकंड स्टांजा, और वो कहता है विस्परिंग नेवर्स, है ना, विस्परिंग नेवर्स से लेकर के और जो है वो सेपरेट नीज तक है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि विस्परिंग नेवर्स अर्थात मृत्युदूत, मैसेंजर ऑफ डेथ, हमारे बाएं दाएं खड़े हैं और वे हमें वास्तविक प्रसन्नता या परम सुख, जो रियल डिलाइट जो होता है, उससे जुदा कर देते हैं, है ना। हाँ, कहने का मतलब इसके दो अर्थ है कि एक तो ये मान लीजिए कि आपके जो हमें मृत्यु का या जीवन का जो सुख मिलना चाहिए वो न मिल करके मृत्यु के देवता, मृत्यु के दूत वहाँ आकर के उस खुशी को ख़त्म कर देते हैं, है ना, उस परम सुख को नहीं लेने देते हैं, है ना। और इसका एक अर्थ यह भी बताया जाता है कि जो पड़ोसी हैं, हमारे नेबर्स जो होते हैं, वो हर बात पे कुछ कानाफूसी विस्परिंग करते हैं, लेकिन मेन अर्थ यही है जो मैंने आपको यहाँ दिया है, बहुत रिसर्च के बाद हमने लिखा है। यही नहीं, हमारे एक्टिव हैंड्स अर्थात सक्रिय हाथ हमारी मृत्यु के बाद
क्या हो जाएंगे, निष्प्राण हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, और वे हमारे घुटनों पर लोनली पड़े होंगे। यानी ऐसे तो हाथ हिलते डुलते हैं, लेकिन तब क्या होगा, सीधा ऐसे लेटे हैं तो हाथ घुटने तक रहेगा। अगला है फिर डेड इन हंड्रेड्स, फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि हमारे आसपास यानी कब्रगाहों में सैकड़ों लोग मृत पड़े हैं, वे सब पेटियों अर्थात ताबूत में रखे हुए। तो अंग्रेज भाई साहब ने लिखा है तो वैसा ही होगा। उन शवों की भुजाएं है ना भर्त्सना या आलोचना करने के लिए कठिनाई से उठी हुई हैं, है ना। भर्त्सना कर रहे हैं, क्या किस लिए भैया भर्त्सना कर रहे हैं, तो इसलिए कि प्रेम की मिथ्या मुद्रा फॉल्स एटीट्यूड और लव में है, क्योंकि उनका मानना है कि उनकी मृत्यु जो है वैसी और इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। नहीं समझिए, हर व्यक्ति को ये लगता है चाहे वो कितना भी बूढ़ा हो जाए, यदि तकलीफ ना हो, बहुत दर्द हो, ये हो, तो कहता है कि भगवान हमें ले जाए। अन्यथा क्या है, हर आदमी को जीने की चाह है। तो वही कह रहा है कि वो जो कब्रों में पड़े वो लाशें हैं ताबूत में, वो कहते हैं कि भैया ये जो है हमारी मृत्यु वैसी और इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। जब हो ही गई है तो इससे साबित होता है कि प्रकृति का प्रेम उनके लिए झूठा है। क्योंकि भैया या तो बुजुर्ग होकर मरे हैं तो भी कष्ट झेलना पड़ा है, किसी एक्सीडेंट बीमारी से मरे हैं तो भी जो है सो दुख सह के मरे हैं। तो कहने का मतलब है कि वैसी मृत्यु उनको नहीं चाहिए, और जल्दी तो खैर वो हमेशा लगता ही है कि जल्दी है। कोई भी हो, हमारे कोई रिलेटिव भी हो, दादाजी हो, कितने भी बुजुर्ग हो गए, वो तो लगता ही है कि हाँ चले गए, जल्दी चले गए थोड़े। स्टार्विंग थ्रू से लेकर एंजल विल नॉट कम तक वाले इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि ट्रॉल्स यानी कौन, तो विक्ड एंड अगली क्रीचर्स इन स्केवेंजियन यानी स्केवेंडियन माइथोलॉजी, जो जैसे अपने यहाँ का होता है फलाना माइथोलॉजी, मतलब जो कई किसी धार्मिक किसी खास जगह में जो प्रचलित कथा है उसमें वो इसके ट्रॉल्स होते हैं, अर्थात ऐसे सामान्य बात में कहिए, अर्थात दुष्ट एवं बद्धे प्राणी, है ना, दुष्ट आत्माएं कह लीजिए, इन पर्ण विहीन यानी पत्ता विहीन जंगल यानी लीफलेस वुड्स में, वुड्स माने जंगल भाई साहब याद रखेंगे, है ना। वुड माने लकड़ी जंगल दोनों, लेकिन जब वुड्स रहे वहाँ पर वुड्स ही लिखा हुआ है, यहाँ वुड मैंने लिख दिया है, तो वुड्स माने केवल जंगल में अपने भोजन के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि वे स्टार्विंग अर्थात भूखे हैं। साथ ही इस परिस्थिति में, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ, क्या कहना चाह रहे हैं आखिर। देखिए, हर कुछ अच्छाई है तो दो बातें होती है, बुराई है तो भी दो बातें होती है। कुछ लोग जो है वो किसी के मतलब तकलीफ से भी किसी को फ़ायदा है, और किसी के फ़ायदे से भी किसी को तकलीफ है। अब पड़ोसियों के बारे में कहा जाता है कि आप बहुत अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हो तो पड़ोसियों को जो है दुख होगा, आपको खुशी मिल रही है तो उन्हें दुख तकलीफ होगी, यदि आपको तकलीफ है तो वो देख के खुश होंगे। लेकिन यहाँ कहने का अर्थ ये है कि भाई साहब मृत्यु होती है, चलिए मनुष्य की सामान्य बातें मैं कर रहा हूँ, सामान्य बातें, यदि मृत्यु होगी तो क्या होगा, वो उसको जलाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए, तो लकड़ी वाला जो बेचता है वहाँ पर वो क्या कहेगा, भैया अधिक से अधिक लोगों की मृत्यु हो ताकि लकड़ी बिके, चाहे वो ताबूत बनाने के लिए, जलाने के लिए। फिर मृत्यु के समय जो सामान वगैरह और चाहिए वो भी, फिर कुछ जैसे हिंदू धर्म में कुछ ब्राह्मण होते हैं, कंटा बावन उनको कहते हैं, वो सिर्फ मृत्यु के समय उनको लाना जरूरी है। एक तो ब्राह्मण जो अपने होते हैं घर के, जो पारिवारिक जो होते हैं खानदानी, वो तो आते हैं, एक वो आते हैं, तो उनको तो फ़ायदा होता है। वही है कि यही कहना चाह रहा है इसके कि मतलब वो जो है ट्रॉल्स जो है यानी ऐसे भूखे लोग, ऐसे गलत परिस्थिति के इंतज़ार वाले लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो भूखे हैं, वो अपनी भूख मिटाने। और लेकिन इसमें क्या होगा, जब तकलीफ वाला होगा तो उसमें जो अच्छे लोग होंगे वो शांत हो जाएंगे। नाइटिंगेल यानी बुलबुल भी मूक है, डम है, नहीं बोल पाएगी ऐसी मौसम में। यही नहीं, इस परिस्थिति में एंजल्स यानी देवदूत भी नहीं आएंगे, अच्छे लोग नहीं आएंगे इस समय। अगला है लास्ट आपका कोल्ड इम्पॉसिबल, है ना, और ये से लेकर के डियर लास्ट डिस्ट्रेस, इस अंतिम पंक्ति या स्टांजा में कवि या पॉजिटिव एटीट्यूड में है ना। और इस मृत्यु के सीजन अर्थात पतझड़ यानी ऑटम के, या व्यक्ति के ही कह लीजिए, सीजन के प्लस पॉइंट को बताते हुए कहते हैं कि इसी सीजन में माउंटेन्स के पीक्स यानी चोटियाँ बहुत ठंडी होती है और उस पर चढ़ना तो बहुत मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है, लेकिन वे बर्फ़ यानी हिम स्नो जो है कि सफ़ेद चादर से ढकी हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है इसी सीजन में। साथ ही इन पर्वतों से निकलते हुए वाइट वाटर पूल या फॉल कहिए सब, है ना, जो सफ़ेद झरने हैं वो ट्रैवलर्स को यानी मृत्यु के यात्री को भी आशीष एवं आनंद प्रदान करते हैं, जो अपने लास्ट डिस्ट्रेस यानी एंड ऑफ
लाइफ यानी डेथ में होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये मरने के बाद ये कह रहा है कि प्रकृति से फिर ये शायद इस अर्थ में कहा गया कि भैया जब चारों ओर जो है देखेंगे, जब उनके मृत्यु के बाद कि लोग आए हुए हैं तो उनको खुशी होगी। और प्रकृति वाली बात है कि इसी सीजन में हर निगेटिव चीज़ का एक पॉजिटिव भी होता है, तो वो है। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हुआ। मैं फिर से कहूँगा, इसके पोएम और समरी के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन में भी लिंक है। और साथ ही इसी प्रकार से आप चाहते हैं, आप बिहार बोर्ड के 11 या 12 में पढ़ते पढ़ाते हैं, या फिर CBSE के जो NCERT इंग्लिश बुक्स है वो क्लास 7, 8, 9, 10, 11 या 12 के पढ़ते या पढ़ाते हैं, या फिर गुलमोहर रीडर पार्ट 6, 7 और 8 को पढ़ाते हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। इन सभी क्लासेस के कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलते हैं ग्रामर के साथ। साथ में यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और ये कुछ यूनिक वीडियो है इसलिए अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।